दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की हालत किसी भिखारी से कम नहीं है। अपने देश की जनता की भुखमरी मिटाने के लिए वो दुनिया भर के देशों से भीख मांगने में लगा हुआ है। लेकिन उसकी हालत देखकर उसके ही करीबी मुस्लिम दोस्त देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही उसे बड़ा झटका दे दिया है। अभी तक ये देश कश्मीर को लेकर इसका साथ देते आ रहे थे, लेकिन अब इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान की सरकार को साफ कह दिया है कि वो कश्मीर को भूल जाए और भारत के साथ दोस्ती करके इस विवाद को खत्म करे। इसके साथ ही इन दोनों देशों ने मोदी सरकार की ओर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 का भी सपोर्ट किया और पाकिस्तान से कहा कि वो इसे लेकर जो हो हल्ला कर रहा है उसे वो बंद कर दे और चुपचाप बैठ जाए। इतना ही नहीं, यूएई तो पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कश्मीर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। पाकिस्तान के खास दोस्तों की तरफ से इस तरह के बयान आने के बाद जहां शहबाज सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, वहीं पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि अचानक से यूएई को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान की दोस्ती भारत से कराना चाहता है या फिर भारत के साथ वो ज्यादा नजदीकी बढ़ाना चाहता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते शुरू से ही कड़वाहट भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच कभी समझौता नहीं हुआ है। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद ये रिश्ते तब और ज्यादा गर्मा गए जब 14 फरवरी 2019 की बात है, जब भारतीय सैनिकों से भरी एक बस कश्मीर से गुजर रही थी। तभी पुलवामा में विस्फोटकों से भरी एक कार इस बस में जा घुसी। इस आत्मघाती हमले में 40 भारतीय सैनिकों की जान गई। फिर 26 फरवरी 2019 को भारत ने दावा किया कि वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की है और पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया है। फिर आती है 5 अगस्त 2019। इस दिन कश्मीर घूमने और अमरनाथ यात्रा में गए लोगों से कहा गया कि वो सभी अपने अपने घर लौट जाएं। जिसके बाद तो जैसे कश्मीर की फिजा में खामोशी छा गई और पूरा कश्मीर सैनिकों की तैनाती से भर गया। तभी 5 अगस्त को मोदी सरकार ने पाकिस्तान को झटका देते हुए कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये वो 3 तारीखें थी जिन्होंने बीते सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी और कड़वाहट को और ज्यादा बढ़ाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। करीब 1.5 साल बाद 2021 में अचानक भारत और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की बैठक होती है, जिसमें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की बात कहते हैं। साथ ही कपास, चीनी के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हैं। बाजवा की इस बातचीत से लगा जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से पटरी पर लौट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक देश का नाम भी सामने आ रहा था जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का काम कर रहा है। इस देश का नाम था यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो ये कोशिश करने में लगा हुआ था कि ये दोनों दुश्मनी भूलकर दोस्त बन जाएं। दोस्तों, अभी हाल ही में फिर से जनवरी 2023 में यूएई के जरिए भारत पाकिस्तान रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जगी हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इशारे मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड है। दोस्तों, आर्थिक तंगियों से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने यूएई दौरे के दौरान अल अरबिया न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने की गुजारिश की है। वो पाकिस्तान के दोस्त हैं और साथ ही उनके भारत से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वो दोनों देशों की बातचीत करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं और मैंने जबान दी है कि हम पूरी शिद्दत से भारत से बात करेंगे। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आइए साथ बैठते हैं और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर गंभीर बात करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या पाकिस्तान जो चाहता है उसे यूएई पूरा कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती कराने से यूएई को क्या हासिल होगा? दोस्तों, इन सब सवालों को जानने के लिए सबसे पहले इन तीनों देशों के बीच होने वाले बिजनेस की कड़ी को समझते हैं, जो इनके बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान यूएई व्यापार। दोस्तों, इन तीनों देशों के बीच रिश्ते को समझना है, सबसे पहले इनके बीच होने वाले व्यापार की बात करते हैं। दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच लगभग 73 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं आने वाले 3 सालों में उम्मीद जताई जा रही है कि यह व्यापार 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा। दूसरी तरफ यूएई भारत में 8वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने यूएई में लगभग 85 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। वहीं यूएई की बात करें तो इसने साल 2000 से 2021 तक भारत में लगभग 11 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया हुआ है। भारत यूएई को कीमती धातुएं, पत्थर, ज्वेलरी, खनिज, चीनी, फल, सब्जियां,
चाय, मांस, समुद्री भोजन, कपड़ा, इंजीनियरिंग, मशीनरी उत्पाद और रसायन निर्यात करता है। वहीं यूएई से भारत पेट्रोलियम, कीमती धातुएं, पत्थर, जेम्स एंड ज्वेलरी, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, कच्चा तेल आयात करता है। दोनों देशों के बीच इतनी बड़ी मात्रा में होने वाले इस व्यापार के चलते रिश्ते काफी मजबूत हैं। इतना ही नहीं, यूएई और भारत के संबंधों का एक अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी गए, तब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान खुद एयरपोर्ट तक उन्हें रिसीव करने आए थे। वहीं अगर पाकिस्तान और यूएई की बात करें तो जनवरी 2023 में जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएई गए, तब आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान के लिए $3 अरब की मदद लेकर लौटे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2021-22 में यूएई और पाकिस्तान के बीच लगभग $10 अरब का व्यापार हुआ और अभी अनुमान यह है कि आने वाले सालों में यह व्यापार और बढ़ सकता है। डेटा वेबसाइट ओईसी के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान से 2020 में $5.5 अरब का निर्यात किया, तो वहीं पाकिस्तान ने यूएई में लगभग $1 अरब का निर्यात किया था। दोस्तों, यूएई पाकिस्तान को मुख्य तौर पर तेल और स्क्रैप आयरन भेजता है और पाकिस्तान यूएई को गोल्ड, मीट और चावल का निर्यात करता है। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि यूएई के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो किसी एक को नहीं चुन सकता है। चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि जब दोनों देशों के बीच टकराव हो गया तो यूएई ने क्या किया था। दोस्तों, जब 2019 में पुलवामा, बालाकोट अनुच्छेद 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां आ गई थीं, लेकिन फिर फरवरी 2021 में दोनों के बीच रिश्ते थोड़े सुधर गए थे। तब 25 फरवरी को भारत पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने का फैसला किया था। उसी वक्त पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुराने विवादों को भुलाकर शांति के साथ कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की बात कही थी। इन बातों को लेकर यह समझा गया कि दोनों के बीच दूरियां घट रही हैं, लेकिन फिर इसे लेकर अप्रैल 2021 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सुधरते रिश्तों के लिए संयुक्त अरब अमीरात की कोशिशें भी शामिल थी। वहीं इसे लेकर जनवरी 2021 में दुबई में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। इस मामले को लेकर अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसुफ अल उतेबा ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में इस बात पर मोहर लगा दी कि संयुक्त अरब अमीरात ने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई है और आगे भी यही उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और ज्यादा सुधर जाए। दोस्तों, यूएई की इस तरह की कोशिश को लेकर साल 2021 में ही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी ऐसा ही कुछ दावा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान ने शांति के लिए संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से रोड मैप तैयार करने पर काम किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बता दें कि भारत ने आधिकारिक तौर पर यूएई की मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे देश की दखल को हमेशा से ही खारिज करता आया है। भारत ने तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। दोस्तों, ये थे वो सारे पॉइंट्स जिससे साबित होता है कि कैसे यूएई ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए अपना योगदान दिया था। चलिए अब जानते हैं कि कैसे यूएई भारत और पाकिस्तान का खास दोस्त है। भारत और यूएई। दोस्तों, यूएई की कुल आबादी करीब 93 लाख है। इसमें भारतीयों की संख्या करीब 35 लाख है। वहीं साथ ही यूएई और भारत के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं। इसके अलावा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के शासन का तरीका और यूएई शासकों के तरीकों में भी लगभग एक जैसी ही समानता है, यानी कि यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द ही घूमती दिखती है। दूसरा ये भी है कि यूएई के भारत से जहाँ संबंध बेहतर हो रहे थे, वहीं पाकिस्तान से कुछ दूरियां बढ़ रही थी। साल 2020 में जब यूएई ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान के यात्रियों को वीजा देने पर टेम्पोरेरी बैन लगा दिया, लेकिन उसने भारत के लिए ऐसा नियम नहीं लगाया था। कुछ लोगों का मानना है कि यूएई ने रोक इजराइल यूएई शांति समझौते के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की गई आलोचना को लेकर लगाई थी। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और ऐसे में यूएई से उसका हमेशा गहरा रिश्ता ही रहेगा। वहीं एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि सऊदी अरब और यूएई की बजाय तुर्की और कतर के करीब जाकर पाकिस्तान को ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। ऐसे में पाकिस्तान पुराने विवादों को भुलाकर यूएई से फिर से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि कश्मीर के मुद्दे पर यूएई का स्टैंड हमेशा भारत के हक में रहा है। इतना ही नहीं, इसने कश्मीर के मुद्दे पर भी दखल देने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के शासन आने के बाद तुर्की और कतर के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव के कारण यूएई की चिंताएं बढ़ी हैं। वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, इसीलिए यूएई के लिए पाकिस्तान को अपने पाले में रखना जरूरी हो जाता है। इसीलिए यूएई पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता है। क्या यूएई को मिलेगी सफलता? क्या यूएई भारत और पाकिस्तान की करवा पाएगा दोस्ती? क्या भारत और पाकिस्तान होंगे दोस्ती के लिए तैयार? दोस्तों, इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के बाहरी दखल को नापसंद करता है। पहले भी ऐसा देखा गया है कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका से समझौता कराने को कहता था,
और यूएई ने भी भारत से बात करने को कहा है, जबकि भारत पाकिस्तान में हुए कई समझौतों से ये साफ है कि ये द्विपक्षीय मामला है। ऐसे में तीसरा देश इसमें दखल नहीं देगा। जो करना है वो दोनों देश ही करेंगे। दोस्तों, भारत की ओर से शांति लाने की कोशिशें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की थी और अब पीएम मोदी भी नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि जब भी कोई समाधान होता दिखाई देता है तभी पाकिस्तान की तरफ से भारत में या तो कोई हमला हो जाता है या फिर कोई घुसपैठ हो जाती है। इसे देखते हुए भारत ये कहता रहा है कि बातचीत करनी है तो सबसे पहले आतंकवाद पर काबू पाना होगा, आतंकी संगठनों को खत्म करना होगा, तभी दोनों देशों के बीच शांति से बात हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों कभी कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी देश इतना बड़ा समझौता नहीं करेगा, क्योंकि अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ गया तो फिर राजनीति कैसे होगी। इसके साथ ही ये सवाल भी खड़े होते हैं कि पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीर को क्या भारत शांति के नाम पर पाकिस्तान का मानेगा? क्या पाकिस्तान भारत के हिस्से वाले कश्मीर को भारत का मानेगा? क्या पाकिस्तानी सेना इसके लिए तैयार है? क्योंकि कश्मीर को तो एक तरह से बोगी बना दिया गया है। ऐसे में लगता नहीं है कि पाकिस्तान इस मामले को खत्म करेगा। दोस्तों, यूएई भारत की सोच अच्छे से जानता है। वो कहता है कि अगर वो कोई शांति चाहता है तो उसे पाकिस्तान को समझाना चाहिए। इसके साथ ही यूएई खुद आतंकवाद के खिलाफ है। अगर वो भारत के करीब जाता है तो पाकिस्तान की सेना तो खाली पड़ जाएगी, उसे बैरक में लौटना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल फिर भी बना रहेगा कि क्या दोनों देशों के बीच दोस्ती हो पाएगी। लेकिन यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत पाकिस्तान में दोस्ती हो भी गई तो इससे यूएई को क्या हासिल होगा। दरअसल दोस्तों, इस्लामिक और खाड़ी देश होने के बावजूद यूएई की छवि कट्टर इस्लामिक नहीं है। यूएई ने कश्मीर से धारा 370 हटाने जाने के बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया या दखल नहीं दी थी। इसे लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल यूएई पूरी दुनिया के सामने अपनी एक ऐसी छवि पेश करना चाहता है जो शांति प्रिय है और जो मध्यस्थता करवाने में सक्षम है। यही कारण है कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने वाले के तौर पर खुद को खड़ा कर रहा है। वहीं भारत विश्व शांति की बात करता है। ऐसे में यूएई के एजेंडे में भारत और पाकिस्तान फिट बैठते हैं। इसके अलावा यूएई कतर इसलिए भी शांति चाहते हैं क्योंकि जब जब पाकिस्तान पर बोझ पड़ता है तो मदद इन दोनों देशों को ही करनी पड़ती है। अभी पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कमजोर हो गया है। यूएई चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से समझ जाए। वहीं अमेरिका लंबे वक्त तक इजराइल फिलिस्तीन में शांति की कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। यूएई और कतर भले ही सुलह करवाने की कोशिश करते दिख रहे हों, पर अमेरिका और यूरोप अभी भी ताकतवर देश हैं और उनकी भूमिका कहीं से कम नहीं हुई है। लेकिन साल 2016 में यूएई ने इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई थी। नील नदी पर एक बांध के निर्माण को लेकर इथियोपिया और मिस्र के बीच विवाद को सुलझाने में भी यूएई की भूमिका रही। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाकी देशों की तुलना में यूएई एक नया देश है जो तेल के दम पर तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। यूएई एक ऐसे देश के तौर पर उभरता दिखता है जो मॉडर्न है। यूएई ने जब इजराइल के साथ संबंध बनाए तो ये दिखाता है कि वो भारत और पाकिस्तान में सुलह करवा सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या कभी पाकिस्तान और भारत में दोस्ती हो सकती है?